हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं मनोज नामा IAS गुरुजी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 31 मार्च को कॉमर्स वालों का जो पेपर है वो एंड हो रहा है, तो उसके बाद आप CUET की प्रिपरेशन करोगे। तो मैं शो पर आया था, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी बुक्स CUET के रिगार्डिंग रीड आउट करी। तो जो सबसे बेस्ट बुक मेरे को लगी, ठीक है, तो सबसे बेस्ट क्यों लगी वो भी मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे बेस्ट बुक जो थी वो किसकी थी, किरण पब्लिकेशन की है शॉप पर, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या है फीचर्स वो जरा हम डिटेल में अब देखते हैं। जैसे कि अभी मैंने पीछे वर्ड यूज़ करा था कि ये बुक क्यों बेस्ट है, तो इस बुक के बेस्ट होने के पीछे रीज़न ये है कि ऑल इन वन है हमारे पास। ऑल इन वन का मतलब कि सेक्शन ए, जैसे कि आप जनरल इंग्लिश चॉइस करोगे, सेक्शन सेकंड के अंदर आपके पास जो डोमेन रहता है बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट्स भी इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। सेक्शन सी के अंदर जो जनरल टेस्ट रहते हैं, चाहे आप GK चॉइस करो, क्वांटिटी एप्टीट्यूड चॉइस करो या रीजनिंग चॉइस करो। अब जैसे कि दोस्तों अगर मैं इस बुक की बात करूँ तो ये ऑल इन वन बुक है हमारे पास किरण पब्लिकेशन की, ठीक है। जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के CUET की 2023 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि आप CUET की प्रिपरेशन करते हो तो वहाँ पे 3 सेक्शन रहते हैं। सेक्शन, ठीक है, फर्स्ट उसमें ए जो आपकी लैंग्वेज होती है जनरल इंग्लिश। सेक्शन सेकंड के अंदर आपके डोमेन सब्जेक्ट जो रहते हैं, तो आपको बिजनेस स्टडी भी हो गया, वहाँ पे अकाउंट्स भी हो गया, मैथमेटिक्स भी हो गया और इकोनॉमिक्स भी हो गई। साथ के साथ सेक्शन सी की बात करूँ, जनरल टेस्ट। अब जनरल टेस्ट में आप क्या चॉइस करते हो वो भी आपको यहाँ सब्जेक्ट्स इधर प्रोवाइड कर रखे हैं कि GK हो गया, आपके क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स हो गया और रीजनिंग, ठीक है। तो इस बुक के अंदर आपके पास 2022 का पेपर भी इंक्लूड है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने कुछ ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी इधर प्रोवाइड कर रखे हैं, ठीक है। अब जैसे इस बुक के अंदर हम इस कंटेंट की बात करें कि क्या क्या कंटेंट है, तो इंग्लिश लैंग्वेज की मैं बात करूँ तो इंग्लिश के अंदर आपको ये जो भी आपको चाहिए होता है कि सिनोनियम्स, स्पोर्ट्स एंड एरर, ठीक है ना, ये सब आपको दे रखे हैं। अब बात आती है बिजनेस स्टडी कॉमर्स वालों के लिए, जो कि मेन सब्जेक्ट्स रहते हैं आपके पास। तो यहाँ पे 12th बुक के सारे आपको चैप्टर्स यहाँ प्रोवाइड कर रखे हैं। जैसे आपके पार्ट 1 है, पार्ट 1 के अंदर आपके पास दे रखा था कि नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ऐसे पार्ट 2 के अंदर जो चैप्टर्स आपको दे रखे थे, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं थोड़ा सा बिजनेस स्टडी के रिगार्डिंग ही कि आपको क्या क्या इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा, कैसे कैसे। तो जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस स्टडी की, तो यहाँ पे इन्होंने रिवीजन पॉइंट्स दे रखा है और ये रिवीजन पॉइंट्स जो है वो आपको हर एक चैप्टर वाइज दे रखा है। जैसे चैप्टर 1 का, ठीक है, कि नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट, तो इसके हर एक आपको रिवीजन पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। साथ के साथ अगर जैसे मैं बात करूँ चैप्टर 2, तो चैप्टर 2 भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर भी आपको हर एक के आपको की पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों ने 12th में अच्छे से नहीं करा है, ठीक है, तो वहाँ यहाँ से इनके रिवीजन पॉइंट्स देखकर, ठीक है, आप इनके फिर क्या कर सकते हो, MCQ की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि आपके एग्जाम में आने होते हैं। हर एक चैप्टर्स के इन्होंने रिवीजन पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो अब जैसे कि आपने मान लो कि रिवीजन पॉइंट्स पढ़ लिए, रिवीजन पॉइंट्स पढ़ने के बाद अब आपको प्रैक्टिस चाहिए होंगे, तो इन्होंने वही चीज़ इधर प्रोवाइड करी है कि जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है, तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको हर एक ठीक है, MCQ क्वेश्चंस इन्होंने प्रोवाइड कर रखे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि फाइनेंस मैनेजर एंड मार्केटिंग मैनेजर्स, ठीक है, कम्स इन द विच लेवल ऑफ ए मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि जो फाइनेंस मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर्स हो गया, वो किस लेवल पे आता है, कि टॉप लेवल पे आता है, लोअर लेवल पे आता है, मिडिल लेवल पे आता है, या फिर ऑप्शन 4 होगा कि इधर 1 और 2 होगा, ठीक है। तो ऐसे चैप्टर 1 के अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ तो इस बुक में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हमको प्रोवाइड कर दिए, 50 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए। साथ के साथ एक और अच्छा अगर बेहतरीन फीचर्स की बात करूँ तो जो इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है कि लाइक जैसे कि अगर आप मान लो कि इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, तो इस क्वेश्चन में अगर ऑप्शन 3 राइट है तो क्यों राइट है, इसके पीछे भी इन्होंने पूरा डिटेल में एक एक्सप्लेनेशन दे रखी है। कि जैसे कि अगर उधर बात करी गई थी टॉप लेवल के मैनेजर्स की, तो इधर लिखा हुआ है कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो किस चीज़ को रिफर करता है, वो सारा इधर डिटेल एक्सप्लेनेशन उधर प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। ऐसे हर एक पार्ट्स के अंदर चैप्टर 2 के अंदर भी इन्होंने क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिया। क्वेश्चंस प्रोवाइड करने के बाद इसकी आपको, ठीक है, वो यहाँ पे इधर एक्सप्लेनेशन दे रखी है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग सब्जेक्ट को लेकर भी। तो जैसे मैंने आपको बिजनेस स्टडी के बारे में बताया था, वही चीज़ इन्होंने अकाउंटिंग के साथ करी है कि पहले आपको रिवीजन पॉइंटर दे रखा है चैप्टर वाइज, कि जैसे अकाउंटिंग फॉर नॉन, ठीक है, NPO की मैं बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन दे दी, डेफिनेशन के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिया, ठीक है। फिर ये पूरा एक चैप्टर के डिटेल मतलब आपको की पॉइंटर के भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखी है। ऐसे चैप्टर 2 की एक्सप्लेनेशन दे रखी है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देने के बाद फिर थोड़ा सा आप आगे चलते हो तो यहाँ पे हर एक चैप्टर वाइज आपको MCQ प्रोवाइड कर रखे हैं, ठीक है। और इधर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जैसे कि इधर इन्होंने जो प्रोवाइड कर रखे हैं वो कितने हमारे पास 41। और जो मैंने पीछे बताया था कि भाई एक्सप्लेनेशन कि अगर कोई ऑप्शन राइट है तो वो क्यों राइट है, वो भी इधर डिटेल में इन्होंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 का अगर 4 पॉइंट राइट है तो क्यों राइट है,
ठीक है, यही चीज़ हमको हर एक सब्जेक्ट्स के अंदर इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ, इकोनॉमिक्स में भी सेम शेड्यूल है हमारे पास। हाँ दोस्तों, एक और चीज़ कि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स नहीं है, जैसे कि आपने बिजनेस स्टडी में 50 देखा था, ठीक है, अकाउंट्स में 41, ऐसे इकोनॉमिक्स में हमारे पास 86 के अराउंड दे रखे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर मैं प्रैक्टिस सेट, क्योंकि देखो आपने 12th में हार्डवर्क कर रखा है, ठीक है, अब आपको सीयूटी के लिए बस प्रैक्टिस सेट की जरूरत है। तो प्रैक्टिस सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बुक की मैं बात करूँ तो ये मेरे को सबसे बेहतरीन बुक लगी है अब तक, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर हमको मैथमेटिक्स भी इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। जो बच्चा अगर मैथ्स लेते हैं, वही चीज़ है कि यहाँ पे सारे फॉर्मुलेस दे दिए। फॉर्मुलेस देने के बाद इन्होंने हमारे पास, ठीक है, फॉर्मुलेस के साथ साथ फिर वही नंबर एक्सरसाइज, ठीक है, लेवल 1 के अकॉर्डिंग इन्होंने प्रैक्टिस सेट दे रखा है, लेवल 2 के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस सेट दे रखा है, ठीक है, लेवल 3 के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस सेट इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है ये, ठीक है। और साथ के साथ उनकी एक एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है कि कोई ऑप्शन राइट है तो क्यों ऑप्शंस वो राइट हो रखा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा थर्ड सेक्शन पे। अगर आप मैथ्स चॉइस करते हो तो मैथ्स के अंदर भी आपको, जैसे कि नंबर सिस्टम चैप्टर से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे भी जो चैप्टर है इन्होंने क्या करा, लेवल वाइज डिवाइड करा है कि लेवल 1 मतलब इजी लेवल हो गया, इससे थोड़ा टफ लेवल हो गया, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने ये क्या करा है कि चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। फिर रीजनिंग भी इन्होंने प्रोवाइड कर रखे हैं मैथ्स के साथ साथ। सो दोस्तों, अगर आपको कम टाइम में सीयूटी की प्रिपरेशन करनी है तो मैं आपको ये बुक जो है वो रेफर करूंगा, ठीक है। और बुक की डिटेल्स तो मैं आपको बता ही चुका। दोस्तों, आने वाली वीडियो में मैं आपको साइंस स्ट्रीम और आर्ट्स स्ट्रीम के बारे में भी बताने वाला हूँ। और इस बुक की मैं बात करूँ तो ये मुखर्जी नगर में राय बुक शॉप से आपको, ठीक है, मिल जाएगी। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो 645 की है। आफ्टर डिस्काउंट आपको ये 450 तक प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी दोस्तों, अगर ये बुक आपको ऑनलाइन ऑर्डर करनी हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर वहाँ पे सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।